उनको कहे क्या सुनील जी, अरे ललन मासी से बात कीजिए, इनकी क्या पीड़ा है। अब अपनी पीड़ा लेके उनके यहाँ जाएंगे हम, जो आपका हक खा गए, जो IGDIG से रिटायर किए, 6वें महीना में उनको टिकट दे दिया गया। आजीवन हम खटते रहे, जवानी से बुढ़ापा आ गया, कुछ मिला नहीं। गरीबी हाल क्या जाने, अमीरी झेलने वाले, मजा मखमल का क्या जाने, जमी पर लेटने वाले। एक कहावत हम लोग सुने हुए थे, कमाओ फिर दुल्हन लाओ, कमाओ फिर दुल्हन लाओ। दुल्हन लाओ। राजनीति में आओ, लेकिन ललन माझी बन करके मत आओ। लोग कहेगा कि ललन माझी अच्छा है, ईमानदार है, करता है, लेकिन 10 रुपया मांगोगे। इसमें भी आपको टिकट नहीं मिला। हाँ। आपने पार्टी के लिए काम किया, हम लोग आपको देखते थे, हाँ। बड़ी शिद्दत से काम कर रहे थे। हाँ। हम लोगों की आंखों में भी आंसू आता था कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, कोई IPS है, हाँ। वो सब लोग राजनीति में आके मलाई खा रहा है, हाँ। चुनाव लड़ रहा है, जी। लेकिन जिसने अपने पसीनों से पार्टी को सींचा है उसे दरकिनार किया जाता है। ललन माझी गरीब आदमी है, पैसा उसके पास नहीं है। अगर पैसे की जरूरत है, टाटे बिरला MP MLA बनने वाले हैं, तो कलकत्ताओं की ये फौज के खड़ा कर जाती है। बाहर आई तो नीतीश कुमार जी कह दिया कि तेरा काम नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो आज तक उसी दर्द को लेकर के हम जी रहे हैं। और पॉलिटिकल नेचर से नेचर थम इम्प्रेशन कभी बदलता नहीं है। अब इस 66 की उम्र में ललन माझी कहाँ जाए। अब आप ही लोगों के जैसे लोगों को देख करके इनकलाब का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। नीतीश में विश्वास है कि कहीं मरोड़ों उपरांत तो कुछ दे दे, तो हमारे परिवार के लोग कहेंगे कि चलो हमारा बाप और बहू बेटी कहेगी कि हमारा पापा था राजनीति में, उसको कुछ मिला है। हमारे ये राजनीतिक सफर का जो बात बोलते रहेंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा। चैनल आपका हमको कहेगा कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है। साथ चलेगा कि एक ईमानदार नेता है, एक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने वाले नेता हैं, हमें भी एक अवसर मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता BA करने के बाद हम दलित वर्ग से आते हैं। हमको कोई नौकरी की कोई ये नहीं मुहताज नहीं थे। एक आवेदन देते शिक्षा विभाग में, नौकरी शिक्षक बन जाते, बिल्कुल। आज मुझे पेंशन मिलता, लेकिन मेरा अब कैसे कहें कि मेरा कदम बहक गया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कैसे पार्टी टूटी जुटी, वैसे मैं टूटता और जुटता रहा। जैसे पार्टी टूटती रही, मैं भी टूटता और जुटता रहा। क्या बात। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज जो नए मेहमान के रूप में जिन्हें आप कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिचय के लिए ललन माझी इनका नाम हुआ। ललन माझी जी संघर्ष के प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं गोपालगंज जिला में। ललन माझी जी एक सीट है गोपालगंज में भोरे, जो कि सुरक्षित सीट है, वहाँ से समता पार्टी के टिकट से विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और तमाम राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन इन्होंने किया है। वर्तमान में जनता दल यू के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, कुछ समय राजद के साथ भी इनका व्यतीत हुआ है। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोग जो कार्यक्रम चलाते हैं इसका नाम है संघर्ष की अधूरी दास्तां। इसमें हम लोग आपके राजनैतिक सामाजिक जो समय व्यतीत हुआ है उससे आप क्या सीख लोगों को देना चाहते हैं, और ऐसी क्या कमियां रह गई कि ललन माझी चर्चा में तो आए लेकिन सदन में नहीं जा पाए। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग आपसे बात करेंगे। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता आपकी कितनी रही? मैं ललन माझी, वर्तमान में हमारा राजनीतिक परिवेश है, हम बिहार प्रदेश जनता दल यू के उपाध्यक्ष हैं, जो कि हम लोग के अनुसूचित जाति वर्ग का ये प्रकोष्ठ है, उसके प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। शिक्षा कितनी? हमारी शैक्षणिक योग्यता BA B.Ed है। अच्छा, राजनीति में और सामाजिक जीवन में आप किस उम्र में प्रवेश किए? B.Ed करने आपको BA किए जी, और हमारे 1980 में JP मूवमेंट से हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई। अच्छा। और उसमें हम लोग गरीब वर्ग से आते हैं। JP मूवमेंट में हथुआ गोपेश्वर कॉलेज के हम विद्यार्थी थे जी। हमारे वहाँ के नेता थे हम लोग के मरहूम हैं भवेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, वही हमारे नेता थे। आज के तारीख में मर गए, मीरगंज विधानसभा से वह विधायक भी बने थे। उसके बाद से हमारी सक्रियता बढ़ी, फिर अंतराल में हमको
हमारे नेता, हमारे आदर्श थे पंडित राजमंगल मिश्र, जो कि विभिन्न ओहदों पर उन्होंने रह करके गोपालगंज के सांसद रहे, एमएलसी रहे, विधायक रहे, याचिका समिति के चेयरमैन रहे। उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला है। हम अच्छे एक व्यक्तित्व के साथ, एक ईमानदार व्यक्तित्व के साथ मैं काम किया। और उसके बाद से हमारा ये जो कार्यक्रम हमारी चलती रही सामाजिक राजनीतिक, पार्टियां जनता पार्टी की हैसियत से जनता पार्टी बनी। विभिन्न प्रकार के आज के लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कैसे पार्टी टूटी जुटी, वैसे मैं टूटता और जुटता रहा। जैसे पार्टी टूटती रही मैं भी टूटता और जुटता रहा। क्या बात है जी। राजमंगल मिश्र 90 में जब एमपी बने जिला में, तो एक ही नारा था कि राजमंगल मिश्र आंधी है, गोपालगंज का गांधी है। ये नारा लगाने वाले एक दलित नेता के रूप में मुझे लोग प्रयोग किया। मुझे उम्मीद जगी 89 में बीपी की लहर में चुनाव हुआ गोपालगंज में। उस समय हम गोपालगंज में छाए हुए थे कि ललन मांझी एक दलित नेता के रूप में, ये अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा आपको ये कर करता है। और पगड़ा बाजार से लेकर के डुमरिया घाट तक मुझे घूमने और काम करने का मौका मिला। 1989 में ही हमको लोग पहचान गए कि एक दलित नेता के रूप में एक कार्यकर्ता हमको जिला को मिला है। लेकिन उसका लाभ हमको मिला नहीं। अंतराल में राजनीतिक परिस्थिति बनी बिगड़ी और जनता दल का गठन हुआ था। एकीकृत जनता दल था उस समय। एकीकृत जनता दल में हम भोरे से बहुत ही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि भोरे से हमको जनता दल विधानसभा का टिकट हमको पार्टी देगी, लेकिन वहीं से हमने धोखा खाना शुरू किया। तो पहला टिकट कब मिला आपको? टिकट नहीं मिला हमको। 90 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, बिहार विधानसभा का, उसमें मुझे टिकट नहीं मिला। और वहाँ भाई, हमारे ही वर्ग के एक भाई थे, इंद्रदेव मांझी जी। अब ये राजनीतिक प्रकरण में जिले के आपको बनावट के अंदर हम कमजोर पड़ गए। हम जिसके उम्मीद पर थे, हमारे नेता पंडित राजमंगल मिश्र थे। लेकिन अब कि कौन कौन लोग मेरा विरोध किए, ये कहना हमको अभी ठीक नहीं लगता है कि विरोध करने वाले नेता स्वर्ग में चले गए। हम अभी जीवित हैं। अंतराल उसके बाद से फिर जनता पार्टी टूटी, जनता दल टूटा और तरह तरह की बनावट बनी। हम नीतीश के साथ चले गए कि एक ईमानदार नेता है, एक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने वाले नेता हैं, हमें भी एक अवसर मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता बीएड करने के बाद हम दलित वर्ग से आते हैं। हमको कोई नौकरी की कोई ये नहीं, मुहताज नहीं थे। एक आवेदन देते शिक्षा विभाग में, नौकरी शिक्षक बन जाते। बिल्कुल। आज मुझे पेंशन मिलता, लेकिन मेरा, अब कैसे कहें कि मेरा कदम बहक गया। चुनाव कब लड़े आप भोरे से? उसके बाद से, उसके 90 के बाद जो पार्टियों का बिखराव हुआ, तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास किए और चले गए। तो उस समय 94 में समता पार्टी का गठन हुआ। मूल रूप से हम समता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उस समय जिला में हम काम करना शुरू किए। और ये आपको 95 में समता पार्टी, तत्कालीन हमारे समता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे अब्दुल गफूर साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बुला करके मुझे ये शबनम होटल में और कहा कि ललनवा, तुम हमारे पार्टी से चुनाव लड़ो और हम तुमको सिंबल देते हैं। उसमें भी एक घटना घटी, उसको कहना हम नहीं चाहते हैं, बहुत पुरानी बात हो जाएगी। लंबा जीवन हमारा, मैंने लंबी जीवन है हमारे ये राजनीतिक सफर का। जो बात बोलते रहेंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा, चैनल आपका हमको कहेगा कि बहुत ज्यादा बोल रहा है। जी। तो वहां से आपको तो 95 में हमको गफूर साहब के सौजन्य से इंदू देवी को कटिया में मिला, हमको भोरे में मिला। ऐसे करके 6 विधानसभा में 6 टिकट बांटा गया, उसमें हमको सिंबल मिला। लेकिन जब बाहर आई तो नीतीश कुमार जी कह दिया कि तेरा काम नहीं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो आज तक उसी दर्द को लेकर के हम जी रहे हैं। और पॉलिटिकल नेचर से नेचर थम इम्प्रेशन कभी बदलता नहीं है। अब इस 66 की उम्र में ललन मांझी कहाँ जाए। अब आप ही लोगों के जैसे लोगों को देख करके इनकलाब का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। नीतीश में विश्वास है कि कहीं मरोड़ों उपरांत तो कुछ दे दे, तो हमारे परिवार के लोग कहेंगे कि चलो हमारा बाप और बहू बेटी कहेगी कि हमारा पापा था राजनीति में, उसको कुछ मिला। उसी आशे पर 66 का उम्र लेकर के ढो रहे हैं। और यही मेरी कहानी है। 2014 में एक चर्चा बड़ी तेजी से आई कि जब सीट सुरक्षित हुआ तो ललन मांझी जी चुनाव लड़ेंगे। ये सुरक्षित तो पहले हो गया था, लेकिन 2014 में ये चर्चा आई जब पूर्णवासी राम के बाद 9 में सुरक्षित हुआ। 14 में ये चर्चा बड़ी तेजी में आई, टिकट नहीं मिला, अलायंस टूट गया बीजेपी से। जदयू अलग हुई
जिसमें 14 में आपको यहाँ अनिल कुमार जी उम्मीदवार बने, उस समय भी एक प्रकरण आया कि ऑल ओवर गोपालगंज के हमारे जदयू के साथीगण, हमारे नेता सब लोग चाहे कि ललन माझी इज फार बेटर देन एनीबॉडी एल्स शेड्यूल कास्ट। लेकिन नेतृत्व बैठा हुआ है वहाँ पर, नेतृत्व बैठ करके ये वहाँ के लोग मुझे क्रॉस किया और ये देखा लोग, बात आई आखिरी समय में ये बात आती है कि ललन माझी तो करता बहुत अच्छा है, लोगों के बीच रहता है, आप जैसे जीरो ग्राउंड चला रहे हैं वैसे ही आपको ऐसी ललन माझी ग्राउंड जीरो का आदमी है। लेकिन बात आ गई, कुछ नेता हमारे लोकल के ही कह दिए कि ललन माझी गरीब आदमी है, पैसा उसके पास नहीं है। अगर पैसे की जरूरत है, टाटे बिरला MP MLA बनने वाले हैं तो कलकत्ताओं की एक फौज के खड़ा कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, अगर सच्चाई अगर बोलने लगे तो फिर हम कब बोलिएगा? दल की एक बाध्यता है। नीतीश हमारे नेता हैं। अभी ये चर्चा और चल रहा था, 2019 में भी आपको टिकट नहीं मिला, आपने पार्टी के लिए काम किया, हम लोग आपको देखते थे, बड़ी शिद्दत से काम कर रहे थे, हम लोगों की आंखों में भी आंसू आता था कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, कोई IPS है, वो सब लोग राजनीति में आके मलाई खा रहा है, चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जिसने अपने पसीनों से पार्टी को सींचा है उसे दरकिनार किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे समाधान यात्रा में, ललन माझी कुछ बतिया रहे थे, सब लोग जानना चाह रहा है क्या बतिया रहे थे। सिपाया में मैंने हेलीपैड पर उतरे थे, हमारे आदरणीय स्थानीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन थे, हमारे नेता मंजीत सिंह थे, सुनील कुमार जी हमारे मंत्री थे, तमाम लोगों को मिलते जा रहे थे। मैं अपना गुलदस्ता लेकर के उनको प्रणाम किया, हालचाल मेरा पूछे, यही हम उनके दीवाने यही रहते हैं कि ललन माझी तुम्हारा क्या हालचाल है। इस पर हमारा ये उम्र बीत रहा है तो हम कहें कि हालचाल तो आप पूछते हैं, मुझे अच्छी लगती है सर, लेकिन मेरे पीछे आपको नया या पुराना में आप श्रेणी में रखिए, लेकिन मेरे पीछे भी सैकड़ों करता है आज तक, आप काश देखते देखते बूढ़े होते जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम MP MLA बन जाएं, लेकिन कुछ और भी जगह आप रखे हुए हैं जहां कार्यकर्ताओं को दे करके उनका जीवन भी एक राजनीतिक क्षितिज पर ला सकते हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री अपना बोझ हल्का करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं उनको रोक दिया। 1 मिनट तक ये चर्चा रहा जिला में, तमाम हमारे साथी लोग कहे, मंजीत सिंह जिला अध्यक्ष शंकर साई, तमाम लोग थैंक्स दिए हमको कि आप सच्ची आवाज़ उठाए हैं, सच्चा बात बोले हैं, आप ईमानदार करता है, इसलिए मुख्यमंत्री को इतनी आप मजबूती से अपनी बात रखें, इसके लिए आपको बधाई हो। मुख्यमंत्री कहे कि हमारे अभी तत्कालीन जो हमारे भोरे के हम सीट पर सुनील कुमार जी हैं, उनको कहे क्या सुनील जी, अरे ललन माझी से बात कीजिए, इनकी क्या पीड़ा है, अब अपनी पीड़ा लेके उनके यहाँ जाएंगे हम, जो आपका हक खा गए, जो IGDIG से रिटायर किए, 6वें महीना में उनको टिकट दे दिया गया, आजीवन हम खटते रहे, जवानी से बुढ़ापा आ गया, कुछ मिला नहीं। गरीबी हाल क्या जाने, अमीरी झेलने वाले, मजा मखमल का क्या जाने, जमी पर लेटने वाले, ये दर्द ललन माझी जी का है। हम लोग जब ये कार्यक्रम शुरू किए, जिला का हर एक वो लोग बुद्धिजीवी वर्ग कहता रहा कि ललन माझी जी का इंटरव्यू लीजिए, उनका दर्द दिखाइए, तो आज संजोग से हमारी मुलाकात, परिवार का लोग क्या कहता है? देखिए, परिवार में हमारे 4 बच्चे हैं और मैं अपने गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से जिले में 90 में मैं आया, 90 में आए तो यहाँ पर अपना पॉलिटिकल कार्य क्षेत्र में काम करते करते, उसमें हम राजद में थे, राजद के हमारे तमाम साथी, हम एक बात हमको कहनी है कि जो संस्कृति राजनीति की किसी भी दल का हो, जो संस्कृति में बदलाव आया पॉलिटिकल क्षेत्र में 2000 के बाद आया जी। 2000 के बाद जितनी भी पार्टियां आई पैसे के पीछे, सड़क भड़क के पीछे दौड़ने लगी और कार्यकर्ता धीरे धीरे वहीं से छूटने लगा। लोग कहता है जब कोई नया राजनीति में आता है तो वो लोग उदाहरण देता है ललन माझी जी का, और अन्य पार्टी के हैं ब्रह्मानंद राय हैं, ऐसे लोगों का उदाहरण दिया जाता है कि राजनीति में मत जाइए अगर पैसा नहीं है तो, नहीं तो आपकी स्थिति भी यही हो जाएगी। ये एक सिम्टम भावना बनते जा रही है। बिल्कुल। तो अभी हम आपसे अंतिम प्रश्न के रूप में जानना चाहेंगे, अभी जो युवा बड़ी संख्या में राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और धन बल बाहुबल का जो दौर चल रहा है, क्या संदेश देंगे आप कम संक्षेप में युवा साथियों को? देखिए, युवा साथियों के राजनीति अच्छी बात है, लेकिन एक कहावत हम लोग सुने हुए थे
कमाओ फिर दुल्हन लाओ, कमाओ फिर दुल्हन लाओ। दुल्हन लाओ। राजनीति में आओ लेकिन ललन माझी बन करके मत आओ। लोग कहेगा कि ललन माझी अच्छा है, ईमानदार है, करता है, लेकिन 10 रुपया मांगोगे नहीं देगा, नहीं देगा, वोट भी नहीं देगा बिना पैसा दिए। वो तो हम तो प्रयोग कर चुके हैं। भोरे में हम एक पकेन पार्टी टूटती जुटती रही, 4 बार मैं चुनाव लड़ा। जिला मुख्यालय में यहाँ बथान गिरा करके एक भी ऐसा कोई दलित नेता है, मैं चैलेंज करता हूँ आज के भी तारीख में, भोरे कटिया विजयपुर ऑल ओवर जिला के लोग जो जिनकी कहीं नहीं सुनी जाती है वो अपनी दस्ता लेकर ललन माझी से सुनाते हैं। और मैं 10 कदम चलता हूँ, इस 66 की उम्र में चलता हूँ कलेक्ट्रेट में, वहाँ बैठे रहता हूँ कलेक्ट्रेट के गेट के सामने जहाँ प्रवीण जी मिला करते हैं, बैठते हैं, लोग चाय भी पिलाते हैं और मिलते जुलते हैं। किसी को हमसे जो लोग जो जूनियर हैं चाहे गरीब लोग हैं उनको मैं चाय भी पिलाता हूँ, चाहे बेटा से पैसा लूँ चाहे अपने बहू से पैसा लूँ। आज तो हमारी ताकत हमारे बेटा और बहू हैं, समाज कोई हमको ताकत नहीं दे रहा है। जिस समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया गया वो समाज आज नहीं पूछता है, वो पार्टी आज नहीं पूछती है। ये दास्तान है। संघर्ष की अधूरी दास्तान में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। धन्यवाद।